अब मैं जो पैटर्न इससे पहले डिजिटाइज़ किया था उसको कैसे मार्कर पे सेट करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यही पैटर्न था। इस फाइल को हम क्लोज़ कर देंगे, वरना कि हम नहीं तो हम इसको मार्कर पे ओपन नहीं कर सकते। एक अब हम जगह मार्कर ओपन हो 15 सकती है। ओपन करेंगे, जिससे हम टेबल या लेयरिंग सेट करते हैं। सबसे पहले तो हम मार्कर में इसकी टेबल की विड्थ और कपड़े की लेंथ और विड्थ सेट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस विड्थ पे कटिंग होनी है। 42 इंचेस पे कटिंग होनी है, और या जितना भी है जो कि इसमें सेट करेंगे कि हमारी टेबल कितने लेंथ की है, तो उससे ज़्यादा हम मार्कर नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले मार्कर पे जाएंगे और मार्कर डिफिनेशन को सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारी टेबल की लेंथ आ जाएगी और ये विड्थ आ जाएगी। सॉरी, फैब्रिक की लेंथ और विड्थ। लेंथ हमेशा टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 5 मीटर की टेबल है, तो हम 400 या 500 सेंटीमीटर टेबल की लेंथ लेके चलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फैब्रिक की लेयर हम लगा नहीं सकते, क्योंकि टेबल हमारी छोटी है। तो अभी हम 500 सेंटीमीटर टेबल की लेंथ ले लेते हैं। कपड़े की विड्थ हमारी है 56 इंच, जो कि वेलवेट है। तो 56 इंच तो इसमें नहीं डालेंगे, इसमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। तो 56 इंच का सेंटीमीटर हो जाएगा कितना है मेरा, एक बार ही देखना। 56 इंटू 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो। करना मेरा कैलकुलेटर से, 2.5 क्योंकि इसमें ना विड्थ 56 या जो भी लेंथ है वो multiply सारी 2.5 सेंटीमीटर और मीटर में होती हैं, ना कि इंचेस में। 142 इसकी विड्थ हो जाएगी 142.24। 24 ये हमारी फैब्रिक की विड्थ हो जाएगी। इसके अलावा में हम मार्जिन कितना लेंगे, टेबल पे हमारा जो विड्थ है, विड्थ के लिए ये डाउन विड्थ है, और ये टेबल के जो ऊपर का मतलब विड्थ का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कितना कितना हम छोड़ देते हैं, या कितना हमारा रिजेक्टेड पार्ट होता है, उसके लिए हम मार्जिन लेते हैं। तो हम 1-1 सेंटीमीटर विड्थ में ले लेते हैं। अगर हमको लेंथ में भी लेना है, टेबल की लेंथ में स्टार्टिंग पॉइंट और इंड पॉइंट का, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1 सेंटीमीटर, और इंड पॉइंट का नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो इंड पॉइंट में नहीं लेते हैं। या स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं लेंगे तो हम इंड पॉइंट में ले लेते हैं, ताकि हमारा जो लास्ट में कटिंग करने में 1 या 2 सेंटीमीटर बेस से जा रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ सके। तो हम यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लेके टेबल को सेट कर लेंगे। विड्थ हमारी हो गई 52 की वैल्यू है 56 में। नहीं 56 भी होती है, कभी 58 भी होती है, कभी 54 भी होती है। उसके दोनों कॉर्नर्स भी तो निकालने होंगे। हाँ, 56 में दोनों कॉर्नर्स इंक्लूडेड है, जो उनका पार्ट होता है सेल्वेज ऊपर नीचे। ये सेल्वेज ही हम 1 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं उसमें। ठीक। वैसे तो कपड़े की विड्थ 1-2 इंच का ऊपर नीचे हो जाती है। कभी वेलवेट हमारा 56 का भी होता है, कभी 52 भी होता है, कभी 42 भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेट कर लेते हैं। सेल्वेज निकालने के लिए यहाँ हम डाउन और अप में 1-1 सेंटीमीटर या जितना भी हमारा फैब्रिक है हम चेक करके उसको माइनस कर देते हैं। तो अभी हमको विड्थ लेनी है 142.24। ठीक है, इस टेबल को हम सेट कर लेंगे। ये हमारी टेबल सेट हो गई। लेयर सेट हो गई फैब्रिक की, कि इतनी हमारी विड्थ रहेगी और इतनी लेंथ रहेगी। अब हम जो फाइल हमने इसमें सेलेक्ट की है, जो पहले की बनाई थी, डिजिटाइज की थी, उसको हम ओपन स्टाइल पे जाके वहाँ से ओपन करेंगे। ओपन स्टाइल में जाएंगे और फाइल नेम भी डालना पड़ता है। अगर डालेंगे तो हम यहाँ पे जितनी ज़्यादा डिटेल डाल सकते हैं। वो जो भी नाम है आप यहाँ पे उसका फिल कर सकते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिक उसमें नाम आ जाएगा। वो भी डाले दे रहे हैं अभी के लिए। जी, ठीक कौन सा है, वाला डालेंगे? वो भी बैग है, वो भी बो वॉश बैग वो भी बैग का वो भी कहाँ लिखा है? है। ओलिवर बनास। अच्छा, वो भी। फिर इसके बाद यहाँ से हम वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे सेव कर रखी है। इसका आइटम नंबर था 0148 148 014868। कहाँ सेव हुई है फाइल। यहीं सेव होनी चाहिए थी, और कहाँ होगी? मैं सेव की थी, तो फिर दोबारा ऑप्शन कैसे आ रहा? सेव नहीं की होगी ना, तभी तो आ रहा है। 148 चली गई अभी। हाँ,
वेट 6-8 ये नीचे करो इसको और नीचे ये हाँ तो फाइल हमने सेव की थी ऐसे और यहाँ नहीं से हम save सेलेक्ट करते, कर proper लेंगे। नहीं। मुझे ध्यान नहीं रहा कि किसने हमसे सेव की थी। यहाँ से हमने ओपन कर लिया। इस स्टाइल का नेम देना चाहें तो हम दे सकते हैं, जैसे Style कि हमने name? पहले ही उसमें ओ बी बैग ले रखा है, तो हम यहाँ भी ओ बी बैग डाल देंगे। वो भी वॉश बैग ग्रीन। ओ बी बो और भी वॉश बैग अच्छा वॉश बैग अभी के लिए हम big, डाल देते हैं big, क्योंकि अभी big। फाइल पे नहीं। क्योंकि हाँ, big ये small दो बंडल आएंगे। जो है वो बंडल मतलब कितनी मतलब कितने पीसेस की हम pieces लेयरिंग वो कर रहे बनेंगे हैं कितने? वो हम डाल रहे हैं। अभी हम इसको 10 पीसेस में डाल रहे हैं Order या के 20 साथ। पीस। 20 कर सकते हैं हाँ, इसके बड़े नहीं फिर हैं। हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हमारा 10,000 पीस का ऑर्डर है, 20,000 का है या 200 पीस का ऑर्डर है सिंपल सैम्पलिंग का डालो है, तो सिंपल उसके डालो अकॉर्डिंग कितना ऑर्डर है नहीं। 3,500 पीस है 3,500 पीस हमको टेबल के अकॉर्डिंग लेना है, तो इसकी लेयरिंग सेट करनी होगी। तो एक लेयर में हम अभी मान के चलते हैं कि 20 पीस की कटिंग हम करेंगे। 20 एक लेयर रख देंगे। तो 20 ये हो गया साइज़। अगर हमारा बिग बैग है तो कुछ भी इसका जो भी ABCD है 1 2 3 करके डाल सकते हैं। इसका साइज़ जो भी साइज़ हमारा बैग का है वो हम यहाँ डाल सकते हैं। बैग का फुल साइज डालेंगे ना सर पीस यहाँ का पे? इंफॉर्मेशन हो जाएगा वो स्मॉल एक ही रहेगी, जिसकी क्वांटिटी जो एक पैटर्न हमने डिजिटाइज किया था बिग वाला है उसकी भी एक ही क्वांटिटी रहेगी। लुप्पी जो है वो भी एक ही हमारी रहेगी, जो कि यहाँ है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जो कि वहाँ हमने प्रोटेक्ट कर रखा है फाइल को, तो यहाँ 2 कर देंगे लेकिन चेंज नहीं होगा चेंज नहीं होगा। नहीं मतलब क्योंकि चेंज तो हो already जाएगा है। लेकिन ये तब तक देगा नहीं जब तक कि वहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तो चेंज दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एक ही रखेंगे। उसके अलावा में हम फैब्रिक देखेंगे कि हमारा फैब्रिक 1 वे में One way कटेगा, कि 2 two वे way? कटेगा, कैसे कटेगा, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी 2 वे में ही कटेगा। 1 वे 2 वे का मतलब क्या है 1 वे का मतलब ऐसे है ही कट कि जाएगा ऐसे ही कट अगर जाएगा उधर से भी इधर से अगर पैटर्न दीजिए फिर मैं समझा दूँ। एक पैटर्न दीजिए, पैटर्न नहीं ये नहीं जो पैटर्न दिया था। देखो 1 वे का मतलब है अगर एरो इधर को बना हुआ है तो ये इधर को ही कटेगा सारा जो हमने सेट कर रखा है। अगर जो 2 वे arrow कर इस देंगे side- तो ये सेट ऐसे भी कर सकता है। अगर 4 वे कर देते हैं तो ऐसे ऐसे और ऐसे चारों तरफ से ये कट जाएगा इसको। तो ये 1 वे 2 वे ये उस पे डिपेंड करता है अगर हमारे ये फैब्रिक fabric की पे विड्थ हाँ। और नहीं उसका सॉरी डिज़ाइन अगर Design। जैसे वोवन है वोवन फैब्रिक है तो हमें एक ही तरफ करना और होगा हाँ, वो बाकी मास्टर fabric जी के ऊपर पैटर्न depend में ऑलरेडी लगा देते हैं जैसे दोनों साइड एरो है तो इसका हाँ। मतलब 2 वे कटेगा यहाँ 1 वे कटेगा तो मास्टर जी एक ही साइड जो करेंगे भी समझाना है यहाँ समझाओ कैमरे अच्छा पे। हाँ ये मास्टर जी ने पैटर्न में एरो दे रखे हैं दोनों साइड तो ये 2 वे कटेगा इसलिए अगर ये एरो एक साइड होता तो 1 वे कटेगा हाँ तो यहाँ 2 वे सेट करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। मटेरियल टाइप हम डालना नहीं चाहते हैं अभी तो हम नहीं डालेंगे और इसको सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। फिर ओके करने के बाद ये हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया है। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगा। ये हमारी लुप्पी है, ये स्मॉल, ये बिग हो। तो यहाँ से अब हम इसको जब स्टार्ट ऑटो नेस्टिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर लेगा, जैसे कि अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ टाइम लेता है सेट होने में। यहाँ पे आपको लेकिन ग्रीन ये ग्रीन प्रॉपर शो हो सेट करके नहीं जाएगा। देता इसके बाद हमें सेटिंग करनी पड़ती है नहीं प्रॉपर सेट करके देता है, बट अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम कभी यहीं कभी पे कुछ ज़्यादा पीसेस को थोड़ी आगे बहुत पीछे करके ज़्यादा मतलब हमारी वेस्टेज जाती है इसमें तो हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं हाँ वो अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम Piece इसको ऑटो नेस्टिंग ही करें। ताकि कटिंग वालों के लिए आराम रहे सबसे पहले ये ऑटो नेस्टिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे टोटल पीसेस कितने हो रहे थे। तो यहाँ पे शो हो जाते हैं कि हमारा एक 3 पीसेस हो गए और हमने 20 की क्वांटिटी ली थी बंडल में, जैसा कि पहले शो भी हुआ था। तो 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 पीस हो जाएंगे एक लेयर में। एक लेयर में जो है 60 पीस कटेंगे तो यहाँ पे टोटल 60 पीस हो रहा है और इस टेबल पे टोटल 60 पीस ही प्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब ये सारे पीस इस पे आ गए। अगर यहाँ डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये तुम्हारा गलत हो रहा है। दोबारा से उसको फाइल को सेलेक्ट करें और सही तरीके से उसको ऑटो नेस्टिंग करें। अभी इसने ऑटो नेस्टिंग करके दे दिया है। अब हमारी विड्थ थी जो हमने ली थी 142 और उसमें 1-1 सेंटीमीटर का हमने मार्जिन दे दिया था। तो हमारी विड्थ यहाँ पे शो हो रही है 140.24 और लेंथ हमारी शो हो रही है 2 मीटर 77.72 सेंटीमीटर। तो इससे हम अगर 277.72 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक पीस की एवरेज निकल आएगी कि एक पीस में कितना फैब्रिक यूज़ हो रहा है। 2.7 72 7 डिवाइडेड बाई 8 नहीं डिवाइडेड बाई 20 क्योंकि 20 पीस का है
20 सेट का है। 13.88 इसकी एवरेज जो है हमारी 13.88 सेंटीमीटर निकलेगी वन पीस की। ऐसे तो इससे तो एवरेज निकल आएगी। और अगर कटिंग मास्टर जी जो कटिंग मास्टर होते हैं वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे ताकि वेस्टेज कम हो। अगर यहाँ पे हमारी वेस्टेज ये जा रही है जो कि ये एफिशिएंसी में 90 प्लस एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये गुड है। 90 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्योंकि थोड़ा सही ये से सेट भी वेस्टेज कर को सकते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा फालतू में यहाँ से कट रहा है, इसको नीचे से हाँ, कर इसको सकते हैं। जूम करके यहाँ से कहीं अगर लाइन शो हो रही है कि हमारा बच रहा बच है सकता है थोड़ा तो हम थोड़ा चिपका ले। सेट कर सकते हैं ताकि वेस्टेज कम हो। ऐसे हम अगर करके कहीं स्टार्टिंग हमको सारे दिख रहा है पीस कर यहाँ, सकते हैं सेट थोड़ा हाँ, थोड़ा। तो इसमें टाइम manually- लगता है बट ये अच्छे से सेट हो जाता है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाता है। हाँ, मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई इसको कंपोनेंट नीचे होता रखो ताकि साथ में कट जाए लाइन से। तो ये यहाँ से ले लेते हैं इसको। इसके अलावा में जैसे कि अभी हमने 20 पीस का लिया और 20 पीस में हमें पता है कि इतना कपड़ा वेस्टेज जा रहा है हमारा, तो हम इसको 21 या 19 करके भी देख सकते हैं ताकि ये लाइन जो है इसमें थोड़ा और आ इसमें जाए। वेस्टेज ना जाए। ये विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। कपड़ा भी हम पैटर्न के बाद अगर पैटर्न डिजिटाइज हो जाता है तो उसके बाद जब हम मंगाते हैं तो उस विड्थ पे कपड़ा मंगा सकते हैं। तो इसलिए ये वैल्यू उतना नहीं देखते हैं, बट ये वाली वेस्टेज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए हमारी। तो एक 90 बार के इसको ऊपर। हम डिलीट करके दोबारा से, कितनी जा रही है? जैसे 92 हाँ, एफिशिएंसी 90 प्लस होनी चाहिए। तो 90 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैनुअली कैसे सेट करते हैं या दोबारा से इसको कैसे सेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।